नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिले सादे तरह मौजूद सामीन आज के दरसे तसव्वुफ़ के अंदर कुरान पाक पढ़न का, कुरान पाक तो अखज़ फैज़ वास्ते कुरान करीम दियाँ नेमतों तो इस्तेफादा करने वास्ते उहदे अदब का तरीका दस रहे हैं। कुरान हकीम दी सूरा नहल दी 98वीं ऐ पाक जी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल है। सुने रब ने इस ऐ पाक फरमाया कि जदों आप कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद तो अल्लाह की पनाह मंग लिया करो। इस ऐ पाक सुने रब ने दसिया कि कुरान चूँकि मेरा आखिरी पैगाम है और ये मुकम्मल निज़ाम हयात है जिहड़ा इंसान हो इंसानियत दे ज़ारी बात नहीं इनफरादी इजतमाही बैन अक़वामी और हर दौर दे हर इंसान वास्ते च मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है और ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है। इत्ते अमल करके ही इंसान दुनिया कब्र और आखिर दियां कामयाबियां हासिल कर सकता है। तो सुने रब ने फरमाया कि जो भी तुसी कुरान पाक की तलावत करो तो मेरे को पनाह मंग लिया करो, मेरी पनाह जा जाया करो ताकि शैतान तुहानू कुरान तो दूर ना कर सके। कुरान की जी असल रूह है जो मैं चाहना उस तो तुहानू दूर ना कर सके ताकि तुसी कुरान पाक की रूह के मुताबिक अमल करके जिस मकसद वास्ते मैं तुहानू पैदा किया मकसद हासिल कर सको। ये नहीं अपने दिल के आईने च दिल दियां अखां ना बेजेहत मेरा दीदार हासिल कर सको इस दुनिया च। और ये सारा प्रोग्राम मैं कुरान पाक च दस दिता है। तो कुरान करीम के अंदर सुने रब ने एक गल दसी है क्योंकि शैतान जिहड़ा ना वो इंसान नू अल्लाह के प्रोग्राम के उत्ते अल्लाह के निज़ाम हयात से जिहड़ा आखिरी दस्तूर है आखिरी पैगाम अल्लाह का कुरान करीम जिहड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मार्फत साढ़े तक पहुँचिया जिंदा दिल सही उलगिदा उलमा मशाइख दी मार्फत साढ़े तक पहुँचिया और फिर साड़ी जिम्मेदारी है कि असी इस अल्लाह के आखिरी पैगाम नू दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए और ये वास्ते सिर धड़ की बाजी ला दी और अपने तमाम वसाइल झोंक दिए ताकि दुनिया के हर इंसान तक अल्लाह का यह पैगाम पहुँच जाए। अमल तो उन्होंने लोगों ही करना जिन्हें रोज़े लफ्ज़ जुबान के नाल दिल की गहराइयां चो बुला किया और कलबन ज़ाते मौला च डुब के खुदा मस्त हो गए सी जिदे बारे सुनो इकरामा इकबाल फरमांदे कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी गर मेरा दिल ही ना सफ़ाहा ना समरकंद। तो कुरान करीम के अमल करके ही इंसान दुनिया कब्र और आखिर दियां कामयाबियां हासिल कर सकता। तो कुरान करीम के अमल उवें ही करना जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया और इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ के मुताबिक ही इत्ते अमल करके इंसान कामयाबियां हासिल कर सकता मकसद हयात हासिल कर सकता। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है वो है शैतान। इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कि शैतान कदे नहीं चाहता कि ये अपना मकसद हयात हासिल कर सके। इस वास्ते जिन्हें भी शैतानी अफलातूनी दजाली काफर मुनाफिक गुमराह बहत्तर जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शराफलातूनी दजाली नशई जादूगर हमजाती जन्नाती तावीज़ाती साध नाच गाने ढोल ढमके धमालियां जुड़जे बाबियां दे और नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारां दे इस्लामो इंसानियत दुश्मना कुवतां दे बनाए जिन्हें भी मंशूर दस्तूर निज़ाम हयात है ये सारे शैतान ने बनवाए ने। और शैतान नहीं चाहता कि इंसान जिहड़ा कुरान करीम ते अमल करके अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है जिहदे बारे कलंदरे लाहौर डॉक्टर मकबाल फरमांदे अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। एक कुरान पाक ही है जिहड़ा
सीधा रास्ता दिखाता है। जैसा कि खुद सुने रब ने कुरान पाक फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वाम, कि कुरान पाक वो रास्ता दसदा जिहड़ा सब तो सीधा। बाकी सारे जिन्ने मंशूर ने वो इंसान नू दुनिया कबर और आखिरत तबाह करने वाले ने। इंसानियत कुछ है और शैतान नफ्स शैतान दुनिया का पुजारी बनाने वाले ने। खलकी असबाब और बाब मासवा अल्लाह चढ़ जाने वाले ने और इंसान के दो जहान बर्बाद करने वाले ने। लेकिन कुरान करीम सच्चा प्रोग्राम। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इहनूं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। यानी गुमराही तो बचड़ों और कामयाबियाँ दुनिया कबर और आखिरतियाँ हासिल करने वास्ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी दायमी हजूरी हासिल करने वास्ते ये वाहद जरिया अमल कुरान और सुन्नत आती अल्लाह आती रसूल है। और कुरान करीम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा प्रोग्राम दस सकता, वब्तगू लल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़लिहून। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। कि यही रास्ता कुरान करीम का सीधा रास्ता जिहड़ा अल्लाह तक पहुँचता। बाकी सारे रास्ते टेढ़े और शैतानी ने। इस वास्ते सुने रब ने कुरान च दसिया कि इंसानो तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा व अल्लाह कसदु सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। तो सुने रब ने कुरान च दसिया कि जिहड़े साडे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं कि अल्लाह का वादा जरूर आएगा, ये नहीं उन्होंने दीदार जरूर कराया जाएगा। सुने रब ने कुरान पाक च दसिया, फमन कान यरजू लिका अल्लाह फइन्ना जल्लल्लाहु लात, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलियामल अमलन सालिहा, कि सालिहा अमल करो अगर रब का दीदार करना चाहते हो। तो सुने रब ने यह भी दस दिता कि जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया वो लोग खसारे बेच रहे हैं। और सुने रब ने यह भी दस दिता कि जिन्हों ने मेरे दीदार का इनकार किया मैं उन्होंने बगैर हिसाब तो ही जहन्नम सड़ देना, और जिन्हें मेरे जिक्र तो मुँह मोड़िया उन्होंने सारे अमल ज़ाया हो गए और आखिरत अन्ने हो उठाए जाएंगे। जो दुनिया च अन्ने आखिरत भी अन्ने होंगे। सुने रब ने कुरान च दसिया जिन्होंने इत्थे दीदे इलाही दिल दे आई नहीं, दिल दी अखां हासिल नहीं। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिराति आमा, जो दुनिया च अन्ने आखिरत भी अन्ने होंगे। सुने रब ने फरमाया और वो जो दुनिया च अन्ने ने आखिरत भी अन्ने होंगे, जिन्होंने इत्थे दीदे मौला दी नेमत हासिल नहीं आखिरत भी नहीं होनी। इस वास्ते काफिर और मुनाफिक जिहड़े आ वो दीदारे इलाही दे इस प्रोग्राम में छुपाते। इस वास्ते उन्होंने मंसूरा दस्तूर तबलीगी निसाबा के अंदर दीदारे इलाही का चैप्टर ही नहीं होंदा। और नेमत हासिल करने वास्ते सुने रब ने दस दिता वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि इश्क मौला ही इंसान अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा सकता है। लेकिन इश्क मौला कमाल लो तां ही पहुँचू अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची इत्तबा करेगी। फिर युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता फिर तुहानू अपना महबूब बना लागा। तो मुहिब महबूब को कोई शायरी छुपाते। इस वास्ते अल्लाह सोना अपने सच्चे औलिया अल्लाह नू जिहड़े हर लम्हा ਉਹਦੇ हजूरो हजूरी वसलो वसाल च रहिंदे ने, ਉਹਦੇ कुरब च रहिंदे ने, जिन्हां दीदारी दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल है। क्योंकि ये दीदे मौला की नेमत हासिल होएगी तो फिर ही इंसान नू इरफान हकीकी ईमान हकीकी फना फिल्लाह बका बिल्लाह और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैनू अपने फ़क्र ते फ़ख्र है। तो कलंदरी लाहौर डॉक्टर इमाम इकबाल फरमा दे मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। तो कुरान करीम अल्लाह का आखिरी पैगाम है। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इमाम इकबाल फरमाते हैं कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास रहे। जब तक इंसान नफ्से मारा नू मुतमइन्ना नहीं बनाता कल्ब पाक नहीं होएगा। जब तक नफ्स का तज़किया नहीं होता कल्ब पाक नहीं होता। जब तक कल्ब पाक नहीं होता तजलिया रूह की नेमत हासिल नहीं होती, रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा नहीं होती। तो नफ्से मारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा फिरौन है, शैतान है, यजीद है,
चंगेज और हलाकू है इंसान के अंदर। जब तक इंसान ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, शगल खलक, झूठ, हराम, धोखा, दगा, फ्रॉड, रिया, निफाक, हिर्स, हवस, लालच, गुस्सा, नफरत, इंतकाम, नशा, जुआ, सूद, फांसी और यानी, ब्लैकमेलिंग, चोरियाँ, डकैतियाँ, दिल आजारियाँ, दिल शिकनियाँ, नाउमीदियाँ, मायूसियाँ और अल्लाह रसूल दियां नाफरमानियां चो नहीं निकलता। और शैतानी नसाब जिन्हें बनाए ने गैर फितरी इंसानियत कुछ नसाब मंशूर दस्तूर चो नहीं निकलता। ये कदे भी दे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। ये वास्ते सुने रब ने कुरान च प्रोग्राम दस दिता वब्तगुल वसीला कि फिर मुर्शद फड़ो उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लो, अल फल चंबे की बूटी लो, तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत हासिल करो और अपने फिर मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करो ताकि शैतानी नेटवर्क ना हिजब शैतान रबता टुट जाए और इंसान का रबता जोड़ा हिजबुल्ला ना तौहीदी मुहम्मदी नूरानी नेटवर्क ना हो जाए और इंसान राही मौला का मुसाफिर बन जाए, तलाशे मौला च लगे और सीधे रस्ते चले। जड़ा सीधे रस्ते की असी हर नमाज जे हर रकत दुआ कर ले हिदर सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह सुने माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों सीधे रस्ते चला, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपना दीदार करा। तो ये नेमत मिलनी है इंसान को कुरान करीम ते अमल करने वाली, जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लेकिन शैतान और शैतान के जिन्हें पुजारी उन्होंने इस गल की बड़ी तकलीफ है क्योंकि शैतान ने नाफरमानी करके लड़न का तौक अपने गल पवा लिया। और कुरान सुनी रब ने दसिया थोड़ा खुला दुश्मन है, बचो ये को। इस वास्ते रब सुने दसिया जो कुरान की तलावत करो ताकि तुहानू कुरान का प्रोग्राम समझ आ जाए और अनवारे कुरान तुहाडे अंदर जज्ब होण, ताकि तुहाडे सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के अंदर कुरान सुनने की प्रोग्रामिंग हो जाए। ये कुरानी री प्रोग्रामिंग होएगी तुहाडे अंदर, फिर ही अंदर नैगेटिव मनफी जुलमाती एनर्जियां जलणगियां जिहड़ियां तुहाडे अंदर के जिसम के पानी भी दे अंदर टुटे फुटे क्रिस्टल पैदा करके उन्हें जो निकलने वाले जुलमाती वेव्स रंग बिरंगियां अंदर बीमारियां पैदा कर रहे हैं और तुहानू नफसियाती जिसमानी रूहानी मरीज बना रहे हैं। तो जब तक इंसान अपनी रूह नू अमले कुरान सुन्नत दवाम कल्बी जिक्र हजूर इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत खलक दे अनवारात की गजा नहीं दिंदा, रूह कदे सेहतमंद नहीं होंदी। जब तक इंसान नैगेटिव मनफी सोचां चो नहीं निकलता कदे इंसान नू नफसियाती सेहत हासिल नहीं हो सकती। जब तक इंसान अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से नहीं चलता, अपनी जिंदगी के मामूलात सारे इत्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं करता, ये कदे भी जिसमानी बीमारियां तो नहीं बच सकता। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए जो भी कुरान नू पढ़ीए तो इंतहाई मासवा तो मुँह मोड़ के तवज्जो मोड़ के कुल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तवज्जो करके अल्लाह के हजूर च हाजिर हो के हजूर कल्ब ना कुरान की तलावत करिए। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह दे बारे ये मशहूर है कि आपकी बेटी फरमांदी है कि मेरे वालद साहब जो भी कुरान पाक पढ़ते होंगे सगे तो इन्ना रोंदे होंगे सगे कि अथरूआं नाल कुरान पाक गिला हो जाता सी, फिर असीं कई दिन उन्होंने सुकाउंदे सगे। इन्नी महवीयत उन्होंने तारी हो जाती सी क्योंकि जब तक सच्चे मोमन नू इश्के मौला दी इश्के मौला का जनून हासिल नहीं होंदा, महसूसाती विजदानी कैफियत हासिल नहीं होंदी हैगी और कैफो सरूर नहीं होंदा हैगा, उस वक्त तक इंसान कदे भी कुरान करीम की रूह नहीं समझ सकता। तो जब तक कुरान सुनने की रूह समझ नहीं सकता उत्ते अमल नहीं कर सकता, कभी सोचा कुरानी नहीं हो सकदियां, कभी रूह च कुव्वत परवाज पैदा नहीं हो सकती। चूंकि इंसानी जिसम जो टाइम पेशकश से सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन अंदर दे नूरी लतायफ नूरी परत नूरी जुस्से जड़े अकल रू सिर खफी अखफा वगैरह जिन्हों दी नूरी डोरियां अर्श आजम तो परे जुड़ियां हुई जो अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़ेरे कदम है और वह नूर नूर हकीकत मुहम्मदिया नाल जुड़िया हुआ नूरी डोरियां के जरिए फिर रूह जिसम चो निकल के
अमर कुरान सुन्नत दवाम कलबी जिक्र हुजूर ना अपने पिरो पेशवा दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियासत मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करके ते रूह जिस्म चो निकल के हकीकत सलावात तक रसाई हासिल कर दी। उस तो अगे फिर सन नजरी है जिहड़ी हमेशा जारी रहनी है। ते रूह जिस्म चो निकल गए फिर सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिवें अल्लाह दे सोहणे ने अपने हबीब नूं महराज तो जो अगे पिछे भी मुशाहदा अल्लाह सोहना कराउंदा पे रहिंदा सगा। ते सच्चे अल्लाह वाले दी रूहां भी जिस्म चो निकल के बातों सारों परवाज करदियां ने। और दा नमूना ख्वाब के अंदर अल्लाह दिखाया कि इंसान इत्थे सुता रूह किते फिरदी, लेकिन वो गैर इख्तियारी कैफियत है। लेकिन एक कैफियत मुराकबे दे विच जदों इंसान हासिल करदा, जदों इंसान मुराकबा करदा ते इंसान दे ज़हन दी फ्रीकुएंसी जिहड़ी है 14 तो 30 साइकिल और 7 तो 14 साइकिल फी सैकेंड है, इतों 7 तो थले जाती है तो फिर इंसान दस्तगराक तारी हुंदा, शौर मुअत्तल हो जाता। तो फिर मुराकबे अपने इरादे नाल इंसान पलक चपकण तो पहला यदि रूह जिथे मर्जी आ जा सकती है। कुव्वत इश्क इलाही ना, जैसा कि कलंदर डॉक्टर इकबाल फरमाते, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमाते कि पलक चपकण तो पहला नूर इश्क इलाही ने मैनू नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दे च गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। चाहिए सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए तमाम शैतानी दस्तूरा मंसूरा निज़ामा तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़िए और फनाफिल कुरान हो जाइए, कुरान नूं रबर बना लीए, कुरान नूं मुरशद बना लीए। और ये तबलीगी निसाब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साढ़े वास्ते मुकर्रर किया और अपने प्यारे हबीब की मार्फत साढ़े तक पहुँचाया। इसकी कदर करिए। खुशकिस्मत और शख्स जिहड़ा शैतानी निसाबां तो गुमराह फिरकियां दे बनाए तबलीगी निसाबां चों निकल के कुरान के निसाब नूं मजबूती ना फड़ लैंदा और ये मुताबिक अमल करता, फिर दोनों जहानों च कामयाब हो जाता। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोहणिया असां बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमजोर कम वेल बेसहारा इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका, चूंकि फिर पेशवा तो अलावा तेरे प्यारे हबीब तो अलावा तेरी सोहनी जात तो अलावा साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा तौफ फरमाए। शैतान मरदूद दे बनाए प्रोग्रामां तो बचाई, शैतानी हमलियां तो बचाई, शैतान दे शतूंगड़े जिन्ने भी ने काफर मुनाफिक उन्होंने भी परछावें तो बचाई, इसलिए कि उन्होंने तेरी हद हर वेले उन्होंने लणत बरसती रही है ना काफर मुनाफिकों उत्ते गुमराह फिरके वाले 2 नंबर गैर शराबाबियां ते। सानू इन्होंने परछावें तो भी लखां भी दूर भजन वाला बंदा बनाए। अपने फजलो तौफीक का कमाल अता फरमाई, क्योंकि तेरे फजल और तौफीक तो बगैर कोई भी इंसान मकसद हासिल नहीं कर सकता, ना दुनिया आखिरत कामयाब हो सकता। तो अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस, बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।